श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री हरि विष्णु भगवान को नमन। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन यानी 6 जुलाई अत्यंत ही पुण्यदायक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के जागरण का वे क्षण है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। वो सृष्टि की गति आध्यात्मिक स्तर पर बदल जाती है। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। वे कालखंड जिसमें देवता निद्रा में चले जाते हैं। वो सृष्टि की बागदौड़, तप, साधना, सेवा और नियमों के सहारे चलती है। हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चातुर्मास्यम तपोवेलायाम, यानी ये समय साधना और तपस्या का है। यह वह काल है जिसमें हम अपने भीतर की शक्तियों को जगाकर जीवन के हर संकट पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे दिव्य अवसर पर एक छोटा सा उपाय है जो आपकी किस्मत की धारा बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 21 साबुत चने की दाल और हल्दी के उपाय की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, मन में शुभ संकल्प लें। आज का दिन मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, आपको ये बात बोलनी है। और इसके बाद एक थाली या सिर्फ बर्तन में 21 साबुत चने की दाल के दाने लें। ध्यान रहे दाल टूटी ना हो। उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। अब इस थाली को अपने पूजा स्थान में रखें और भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का ध्यान करें। एक और बार बता देता हूँ, मन में अच्छा संकल्प लें कि आज का दिन मेरे लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। उसके बाद एक थाली या साफ बर्तन में 21 साबुत चने की दाल लें और ध्यान रहे दाल टूटी ना हो। उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। अब इस थाली को अपने पूजा स्थान में रखें और भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ये मंत्र मन ही मन बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो फिर भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। अब इस दाल को लेकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। ये वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। वहाँ जाकर इस दाल को वृक्ष के नीचे अर्पण करें, चुपचाप बिना किसी को बताए। पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। उस क्षण केवल भगवान का नाम जपते रहें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, जीवन की अंधकार में राहों में मुझे प्रकाश दिखाइए, मेरे कष्टों का अंत कीजिए, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ये उपाय न केवल आपके वर्तमान को बदलने की शक्ति रखता है बल्कि आपके भाग्य को भी नए आयाम देता है। वो आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। चने की दाल पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, ये स्वायत्व और समृद्धि को दर्शाती है। हल्दी अग्नि तत्व से जुड़ी है, ये शुद्धता, ऊर्जा और रोगों से रक्षा का प्रतीक है। और पीपल वायुत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये आत्मा, विचार और चेतना को जोड़ता है। जब आप इन तीनों तत्वों को एक साथ भगवान को समर्पित करते हैं तो ये केवल एक क्रिया नहीं रहती, जब आप इन तीनों तत्वों को एक साथ भगवान को समर्पित करते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं रहती, ये बन जाती है संकल्पित ऊर्जा। ब्रह्मांड इसे ग्रहण करता है और आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। भक्तों, आप इस उपाय को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे चतुर्मास तक यानी अगले 4 एकादशियों तक करते रहें। हर महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन में ये क्रिया करें। इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कई लोग बताते हैं कि नौकरी में प्रमोशन हुआ, किसी पुराना कर्ज उतर गया, कोई बिछड़ा रिश्ता फिर जुड़ गया। ये सब चमत्कार इस छोटे से उपाय से ही संभव हुए। अब आइए एक रोचक कथा भी सुनते हैं जो इस तिथि से जुड़ी हुई है। पुराणों में वर्णित है, राजा मांधाता ने एक समय घोर अकाल का सामना किया। उनकी प्रजा दुखी थी, भूख और रोग से ग्रसित थी। राजा ने महर्षि अंगिरा से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम और तुम्हारी प्रजा देवशयनी एकादशी का व्रत करो और वे भगवान विष्णु की पूजा करो। राजा ने ऐसा ही किया।
व्रत रखा, दान किया, सेवा की और फिर चमत्कार हुआ। अगले ही दिन बारिश हुई, धरती हरी भरी हो गई और प्रजा में आनंद छा गया। भक्तों, जब राजा भी एकादशी के उपाय से अपनी प्रजा को बचा सकता है, तो आप क्यों नहीं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस दिन दान का भी एक विशेष महत्व है। चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, आम, केले, पीले फूल या धन का दान करें। गाय को गुड़ चना खिलाएं। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्रह्मांड से मतलब है किसी ब्राह्मण। किसी गरीब को पीला वस्त्र दें। ये सब आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। और हाँ, शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। ओम विष्णवे नमः का जाप करें। तुलसी और विष्णु का संबंध अद्भुत है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर में लंबे समय से तनाव है, पति में अनबन है, काम रुक रुक कर हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। मन में आस्था हो तो ये उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकता है। भक्तों, याद रखें, कोई उपाय तभी फल देता है जब वे श्रद्धा और नियम से किया जाए। केवल फल की इच्छा लेकर नहीं, बल्कि एक विश्वास के साथ कि जो हो रहा है वो प्रभु की मर्जी है और मैं अपने संकल्प से उसे बदल सकता हूँ। तो आइए इस देवशयनी एकादशी पर एक नई शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी क्रिया से बड़ा बदलाव लाएं और उस बदलाव का नाम हो विश्वास। हर हर महादेव, जय श्री हरि। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु और महादेव की कृपा बनी रहे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री हरि।